जहां पर फिर से ब्लास्ट की खबर है। लेबनान में फिर से सीरियल धमाका हुआ है। वायरलेस मोबाइल और रेडियो सेट में भी धमाके की खबर है। वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए हैं। साउथ बेरूत में कई जगह पर धमाकों से बहरूद दहल उठा है। आज हुए धमाकों में 3 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं कल लेबनान में पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था और जिसमें 4000 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। तो वहीं कई लोगों की मौत भी हुई थी। तो बड़ी यहाँ पर रस्साकशी देखने को मिल रही है और लेबनान में यहाँ पर धमाके हुए हैं। फिर से सीरियल ब्लास्ट किया गया है और इसको लेकर इसराइल पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल को इस पूरी कार्रवाई की, इस जारहाना हरकत का जो बदला है वो यहाँ पर भुगतना होगा। बहरहाल एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। लोगों में खौफ और हरासा का माहौल देखने को मिल रहा है और आज फिर से वायरलेस मोबाइल और रेडियो सेट में धमाके हुए हैं। यानी किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छोड़ा नहीं गया है और हर जाविये से यहाँ पर लेबनान और बेरूत में धमाका करने की कोशिश की गई है। तो लेबनान में फिर से सीरियल ब्लास्ट की खबर है। वायरलेस मोबाइल और रेडियो सेट में धमाके की खबर है। वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी धमाके हुए हैं। मोबाइल और रेडियो सेट का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं आपको बताते चलें कल लेबनान की राजधानी बेरूत में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था। पेजर में हमला हुआ था जिसकी वजह से शदीद तबाही देखने को मिली। 4000 के करीब लोग जख्मी बताए गए जिनका फौरी तौर पर अस्पताल में इलाज किया गया। तो वहीं कई लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। गाड़ियों में रखे हुए सामान में भी धमाके हुए नजर आते हैं। यहाँ पर गाड़ी आपको एक तस्वीर में नजर आ रही है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हैं और आज जो धमाके हुए हैं उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और जानकारी है कि साउथ बेरूत में 2 जगह पर फिर से धमाके हुए हैं। तो पेजर के बाद अब मोबाइल और वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए हैं। किस तरह से पूरे सिस्टम को हैक यहाँ पर किया गया है और बड़े हमले से इसको ताबीर किया जा रहा है और इस पूरे धमाकों का और इन पूरे हमलों का असर किस तरह से पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर चर्चा भी करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। किस तरह से ये पूरे हमले देखने को मिल रहे हैं? कल ही हमने इस पूरे मामले को लेकर बात की थी और आज फिर से सीरियल ब्लास्ट क्या करने की कोशिश की जा रही है यूके देवनाथ जी? जी हाँ शहबा जी, ये बहुत ही हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। मैं अपने फौजी करियर में इस तरह की साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक के बारे में सोचा तो था, लेकिन असल में ऐसा कर सकते हैं ये पहली बार देख सकता हूँ। जाहिर बात है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में बहुत ही एडवांस है और इजराइल की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो हम में से जो एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में रह चुके हैं हमें मालूम है, क्योंकि हम भी हमारी आर्मी में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट यूज करते हैं जो कि मेड इन इजराइल होती हैं। मैं बोल ही देता हूँ, ओपन सोर्स है। अभी जैसे हमने तेजस फाइटर विमान बनाया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट है जिससे कि हम दुश्मन के रेडार को जैम करेंगे युद्ध के होने पर, वो भी इजराइल का ही बनाया हुआ है।